गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो बच्चों मैं खास करके उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अभी 10th का पेपर दिया हुआ है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको विश कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपने जो भी मेहनत किया और उसके हिसाब से आपको आपका रिजल्ट मिले और आप अपने बेहतर भविष्य के लिए आगे अपनी एडमिशन या अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। बच्चों 10th का रिजल्ट आने के बाद हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं। 10th तक हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, आपको मैथ भी पढ़ाया जाता है, आपको साइंस भी पढ़ाया जाता है, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, नहीं आपको सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज 10th तक दी जाती है। अब 10th के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज जिसको हम लोग आर्ट कहते हैं उसमें जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, एक जनरल परसेप्शन होता है कि जो बच्चा पढ़ने में ठीक है, जिसका मैथ अच्छा है, तो ये मान्यता है हमारे यहाँ, खास करके मैं अपने यहाँ की बात करूँ कि हमें लगता है कि साइंस पढ़ना चाहिए। बच्चे साइंस में एडमिशन भी लेते हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ तो बहुत अच्छा है लेकिन उनको साइंस में मन नहीं लगता। कोई ज़रूरी नहीं होता बच्चों कि अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप साइंस भी, फिजिक्स भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, केमिस्ट्री भी कर पा रहे हो, बायोलॉजी भी पढ़ पा रहे हो। तो आप में से कुछ बच्चे जिनका मैथ में इंटरेस्ट है बट बाकी साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, अब वो एडमिशन ले तो लेते हैं साइंस में, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा वो कर सकते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस नहीं ले पाते तो फिर वो आर्ट को यानी ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन बीच में हमारे पास एक कॉमर्स स्ट्रीम भी है। अब बच्चे कॉमर्स में एडमिशन क्यों लें, इसमें क्या फ्यूचर है, आप कॉमर्स से पढ़ करके अपना करियर कैसे बना सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस ऑप्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हमें आईआईटी की तैयारी करनी है, हमें बीटेक करना है, एनडीए की तैयारी करनी है। यानी आपको अपना ऑब्जेक्टिव 10th के एग्जाम तक डिसाइड कर लेना है कि आपको करना क्या है। अब अगर आप कॉमर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स में एडमिशन ले लिया आपने 11th क्लास में, देन आफ्टर 12th, तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना कि हम कॉमर्स पढ़ क्यों रहे, हम इसमें क्या करियर बना सकते हैं, कहाँ तक हम ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं हो कि हम ये कॉमर्स स्ट्रीम क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर कैसे इसमें बन सकता है, हमें नहीं लगता कि हम बहुत अच्छे से अपने कोर्स को कर पाए। फिर हमें तो ये लगेगा कि चलो 11th में पढ़ना है, हमने पढ़ लिया, 11th पास कर गए, 12th पास कर लिया, ठीक है हम 12th पास कर गए, फिर किसी ने सजेस्ट कर दिया कि आप बीकॉम कर लो, बीकॉम कर लिया, उसके बाद पता नहीं है क्या करना है। लेकिन अगर आप अभी 11th क्लास में इस डिसीजन के साथ कि हमें कॉमर्स लेना है तो क्यों लेना है और इसको ले करके हम आगे क्या कर सकते हैं, अगर आपने पहले ही चीज़ों को समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि आप कॉमर्स लेकर के भी एक बेहतर करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप कॉमर्स में एडमिशन लोगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। देखो बच्चों, हिंदी और इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है, ये कंपलसरी है, आपको पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट्स और आते हैं। इस 4 में से आपको 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, 3 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना होता है, जिसमें सबसे पहले अकाउंटेंसी आता है। ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो बिना अकाउंटेंसी का कॉमर्स का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप, और फिर एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, और एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब आपको इस बात की भी कंफ्यूजन होगी कि इस 4 में से हम क्या ऑप्ट करें। तो देखिए, अकाउंटेंसी आप ऑप्ट कीजिए क्योंकि कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी पढ़ना मतलब अब आप साइंस ही पढ़ रहे हैं और मैथ ना पढ़े, वैसे ये इनकम्प्लीट है, अकाउंटेंसी तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपके पास
मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ें। मैं बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं। फिर आपके पास बिजनेस स्टडीज भी है और आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप भी है। ये दोनों सब्जेक्ट कुछ हद तक सिमिलर हैं, कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सिमिलर है, कुछ हद तक, कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक सिमिलर है। अब यूजुअली मैं देखता हूं कि यहाँ पे आप लोग अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडीज के साथ पेपर देते हैं। देखिए, मैं अगेन रिपीट करूंगा, अगर आप कॉमर्स केवल और केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको 11th करना है और 12th करना है, फिर तो आप कुछ भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आगे आफ्टर 12th आप सीए करें, मैं बताऊंगा आपको क्लास में कि आप सीए कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ सिवान में रह करके सीए के लगभग 1-2 लेवल तक आप यहाँ से कर सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, इसी नोट्स और इसी क्लास के साथ कर सकते हैं। इसके बाद आप सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहते हैं, एक सीएमए होता है चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसका कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं, एक एक्चुरियल साइंस भी होता है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इसमें करियर बना सकते हैं। तो अगर, या फिर आप में से कोई बच्चा चाह रहा है कि उसको बीबीए करना है, बीकॉम करना है, आप ऐसे जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स लीजिए। इकोनॉमिक्स में आपको दो पार्ट, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा। हालांकि बच्चों इसमें ज़्यादा पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स हैं, ग्राफ्स हैं, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप ये सोच करके कॉमर्स में एडमिशन ले रहे हो कि आपको इसमें बेहतर करना है, अच्छा करना है, तो आप अकाउंटेंसी पढ़िए, आप बिजनेस स्टडीज पढ़िए और इकोनॉमिक्स पढ़िए। आप में से जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शंस होते हैं। मैं सीबीएसई वालों की बात कर रहा हूं, कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स, यानी मैथ ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो जरा सोचो बच्चों कि जब आप 12th पास कर लोगे, चाहे आप बिहार बीएसीबी से हो या फिर सीबीएसई से हो, अगर आप बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 12th कर रहे हो तो सीए में तो आपका कंपटीशन, सीएस में आपका कंपटीशन, या आगे के हर एक कोर्स में आपके साथ सीबीएसई वाले बच्चे रहेंगे। आपका कंपटीशन तो उन्हीं बच्चों के साथ होगा ना, वहां पे तो नहीं देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के बच्चों का अलग इंटरव्यू होगा, अलग सिलेक्शन होगा। तो ये बच्चे जब इकोनॉमिक्स पढ़ के आएंगे और आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं लगता है कि आगे आप सफर करोगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन, नींव बिल्कुल मजबूत हो, तो आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स ही पढ़ें। बिजनेस स्टडीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इसके कंटेंट को आगे अगर मिलेगा, इसमें से कोई बच्चा अगर बीबीए करेगा तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे थोड़ा बहुत आएगा, वो वहाँ पे इजीली समझ जाएगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर अगर आप बीकॉम करेंगे तो शायद वहाँ भी आपको एक पेपर सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स होगा, आपको दिक्कत आएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। आपने 11th 12th कॉमर्स पढ़ लिया, अब 11th 12th कॉमर्स पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपको बीकॉम नहीं करना, मैं उसके भी ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, और आपको मैं बताऊं कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी करके बेहतर करियर बनाया जा सकता है। ये तो मैंने आपको ये बताया कि आप सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एक्चुरियल साइंस, ये सब आप कोर्स कर सकते हो, तो प्रोफेशनल कोर्सेस हो गए। अब कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि नहीं सर, हम सीए, सीएस इस तरह के कोर्सेस नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ फाइनेंशियल इश्यूज है, व्हाटएवर जो भी इश्यूज है। तो एक बात बताओ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने का मोटिव क्या है? आप पढ़ाई इसलिए तो नहीं कर रहे हो ना कि घर वालों ने भेज दिया और हमें जा करके पढ़ाई कर लेना है। भाई हम और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना कि आज ये तो कल हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना, अपना करियर बनाना है।
अब चलिए ठीक है, मैं एक बार के लिए ये कहता हूं कि चलो हर एक बच्चा CS वगैरह में नहीं जाना चाहता, उसके अपनी लिमिटेशंस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हों या फिर जो भी हो, उसको लगता है कि नहीं हमें इतना टाइम नहीं देना, तो वो बच्चा क्या कर सकता है? अगर आपने 12th के बाद BCom किया, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप में से अगर कोई भी बच्चा BBA करने का सोच रहा है आफ्टर 12th, तो या तो आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, मेरी राय मानना, और नहीं अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से बाहर जाके नहीं कर रहे हो तो बस आप सीधा BCom ऑनर्स करो। मैं बता रहा हूं, BCom ऑनर्स करो। BCom ऑनर्स करने के साथ आप कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोर्स करो। अब ये क्या होता है, ये सब भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा, कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोर्स, जिसमें आपको ये सीखने को मिलता है कि आपने जो ये थ्योरेटिकल चीज़ें सीखी कि डेबिट क्रेडिट, ये सब जो आपको सिखाया जाएगा ऑन पेपर, ये कंप्यूटर में कैसे होगा। और अगर आप 1 साल का कोई भी कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोर्स कर लेंगे, यानी बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज, टैली का नॉलेज, GST रिटर्न वगैरह का नॉलेज अगर आप ले लेते हैं, यकीन मानिए आप इंडिया में भी 25 से 30 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग जॉब कर सकते हैं। और मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि बहुत लोग विदेश जाने का सोचते हैं, विदेश में पैसा कमाने का सोचते हैं, उसके लिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th कर लेंगे, उसके बाद ITI करते हैं, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, इस तरह के कोर्स करके जाना चाहते हैं। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, आप 12th कॉमर्स से कीजिए, BCom कीजिए और ये कंप्यूटर में अकाउंटिंग कैसे करना ये सीखिए। आप विदेश भी जाएंगे तो आप यकीन मानिए आप 70-80 हज़ार से कम नहीं कमाएंगे, ये सैलरी है वहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आप कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं तो आप इसमें बेहतर करियर बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं। अब आप इकोनॉमिक्स छोड़ रहे हो, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं कि कॉमर्स विदाउट इकोनॉमिक्स कैसे, क्योंकि कॉमर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे उसमें कॉस्ट चैप्टर पढ़ना है, वो कॉस्ट चैप्टर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के भी सिलेबस में है। यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ना है, और ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप इसी चीज़ को नहीं समझोगे तो फिर आप कैसे आगे चीज़ों को कर पाओगे। इसलिए मैं खास करके उन बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी 10th का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और 10th के बाद कॉमर्स लेने वाले। और एक बात और बोलना चाहूँगा, ये मत सोचना है कि साइंस बहुत टफ है इसलिए हमें आर्ट लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, हमें 12th करना है। नहीं, आप अगर अपने सब्जेक्ट को, चाहे वो आर्ट ही क्यों ना हो, ह्यूमैनिटीज ही क्यों ना हो, अगर आपने अपना स्ट्रीम ऑप्ट किया है तो उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये नहीं, जैसे होता है कि बच्चे ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं तो एक नजरिया बना हुआ है कि अच्छा ये आर्ट पढ़ रहा है तो किसी लायक नहीं है। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पढ़िए ना, आप ह्यूमैनिटीज से पढ़िए, आप ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, ग्रेजुएशन कीजिए, तैयारी कीजिए UPSC की। ग्रेजुएशन के बाद आप PG कीजिए, PG के बाद नेट क्वालिफाई कीजिए, आप लेक्चरशिप के लिए जाइए, प्रोफेसर बनिए। कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं है। ये नहीं कि हमें साइंस नहीं मिला, हमने आर्ट ले लिया, कॉमर्स ले लिया। लेकिन जब आप स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहे हैं, खास करके 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे जिनका भी रिजल्ट आने वाला है, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमें CA करना है। तो CA करना है तो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, सब्जेक्ट का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपकी बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप अकाउंटिंग क्या है, ये एक मेथड है, मेथड जो डेवलप किया गया है कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को इसी पैटर्न पे नोट करेंगे। तो हम रट तो नहीं सकते ना बच्चों उसको, हम तो समझ के ही करेंगे। अगर मैन मेड कोई भी रूल मैन मेड है, हमारे और आपके जैसे लोगों ने बनाया है, तो बिना लॉजिक के तो बनाया नहीं होगा। तो हमें वो लॉजिक समझना है और अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखना है कि हाँ भाई 12th हमने कर लिया, तो 12th करने के बाद हमारा बेसिक इतना अच्छा हो कि हम BCom ऑनर्स कर ले। हमारे यहाँ बिहार में उसको BCom अकाउंट ऑनर्स कहा जाता है, अकाउंट ऑनर्स कर ले और फिर अपना कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोर्स करेंगे और फिर हम अपना जॉब ट्राई करेंगे।
अगर किसी बच्चे को लगता है कि बीकॉम के बाद नहीं मुझे और पढ़ना है, बहुत ऑप्शन है, आप बैंक पीओ की तैयारी कीजिए, आप कैट की तैयारी करके आईआईएम से एमबीए कीजिए। और लगता है कि नहीं हम इतना टाइम नहीं दे सकते, हर आदमी की अपनी परिस्थिति होती है, अपना सिचुएशन है, अपनी लिमिटेशन है, तो आप कंप्यूटर अकाउंटिंग कीजिए। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग में आपको सिखाया जाएगा कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको इंडस्ट्री में जा करके कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे आप जनरल एंट्रीज पास करेंगे, कैसे लेजर बनाएंगे, कैसे बैलेंस शीट बनेगा, कैसे किसी कंपनी का जीएसटी रिटर्न फाइल होगा। जब आप ये सब चीज़ें सीख लेंगे तो आप यकीन मानिए इंडिया में भी आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। मैं पिछले 15 साल से दिल्ली रह के आया हूँ, वहाँ पे रह रहा था, और मैंने बहुत करीब से देखा है कि किस तरीके से हम बीकॉम करके, लेकिन हाँ कंडीशन केवल ये नहीं कि हमने बीकॉम 60-70% मार्क्स से जेपी यूनिवर्सिटी से पास कर लिया और हमें आता कुछ नहीं है। देखो फिर जॉब नहीं मिलेगी बच्चों, जॉब तो तब मिलेगी जब आपको नॉलेज होगा, और उस नॉलेज के लिए आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन, आपका ऑब्जेक्टिव और आपका एफर्ट सब मैटर करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बाकी की डिटेल्स होगी जब आप क्लास में आएंगे, तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।